हाँ तो देखिए, देखिए जितने बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, तो देखिए हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है एथिक्स, रेसेस एंड साल्ट्स। तो इस अध्याय की देखिए, इस चैप्टर की आज हमारी 5वीं क्लास है और ये हमारी लास्ट क्लास है। सॉरी, देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या। देखिए आज हम बात कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रही इमेज, इसे देखिए, ये कास्टिक सोडा की इमेज है। ये किसकी इमेज है? कास्टिक सोडा। ठीक, कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा की क्या है? एक इमेज है। ठीक, मैं क्या मैंने टेक्सटेंस के रूप NaOH। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि किस प्रकार से हम कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसके बना सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर हमारे पास मान लीजिए ये मेरे पास एक वेसल से एक बर्तन है जिसके अंदर में क्या मेरे पास एक सॉल्यूशन है, किसका? NaCl का। NaCl का क्या है? ये सॉल्यूशन। अब इस NaCl के सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? NaOH। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl का सॉल्यूशन तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर क्या पड़ा है? Na और Cl। अब पड़ा किसके अंदर में? वाटर के साथ में। ठीक, वाटर के साथ में पड़ा है, तो ये क्या बना लेता है? NaOH। देखिए ये है मेरे पास NaCl और ये है H2O। H2O को देखिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं HOH। ठीक, और NaCl जो है मेरे पास, इस NaCl को ऐसे लिख दो पूर्ण करके। ठीक है, तो अब देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैं उसको प्रोवाइड करूंगा तैसे क्या करो? NaOH बना देगा। तो देखिए ये है मेरे पास Na और यहाँ से एक OH ले लो। ठीक, तो NaOH ये मेरा बन गया। क्या बनेगा मेरे पास? NaOH। और यहाँ पर क्या करें कि क्लोरीन गैस निकल जाए, और इसके अलावा देखेंगे हम तो क्लोरीन गैस क्या है? रिलीज हो जाएगी। ये Cl जो हमारा Cl बच रहा है, इसे यहाँ पर निकाल दो क्लोरीन। अब Cl यहाँ पर क्या है कि 2, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 2 कर दिया। देखो 2। ठीक है, अब Na की संख्या कितनी होगी? 2, तो हम देखिए यहाँ पर भी 2 कर देते, ये भी 2। अब OH यहाँ पर OH की संख्या 2 होगी, तो इसे भी हम डबल कर देते हैं। तो डबल OH करने के बाद यहाँ से मेरे पास अब HOH ये डबल हो गया। HOH ये हमारे पास डबल हो गया। इसमें से इतनी चीज को तो हमने निकाल चुके हैं, बाकी हमारे पास H2 बचा, तो H2O को आप यहाँ पर निकाल दीजिए। ये बन गया नहीं प्यारे बच्चे। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं, मान लीजिए कोई मेरे पास वेसल्स है, उस वेसल्स के अंदर में NaCl का सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उस NaCl की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अब मैं जैसे जैसे उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैं उसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दूंगा एक्वा सॉल्यूशन NaCl का, तो धीमे धीमे क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है। NaCl का है वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसके अंदर वैसे भी टूट जाएगा। तो हम पिछली क्लास में वैसे ही पढ़ चुके हैं कि NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, टूट जाता है। ठीक इस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए उसके अच्छी तरह से समझाया अगली स्लाइड पर। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए हमारे अभी पिछले मैंने बताया इस बर्तन है, इस बर्तन को हम यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं,
तो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन पूरे को लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, एक्वस ऑफ NaCl। तो इसके अंदर क्या है, ये NaCl का क्या है सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, ठीक। तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे वो आयनिक कंपाउंड है वो टूट जाता है, तो वाटर है हमारे पास, वाटर को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, उस प्रकार का क्रिया कर सकते हैं, तो क्या है इस प्रकार से मेरा NaOH बन जाता है। तो देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्लोरीन गैस इज फॉर्म। तो इस प्रक्रिया में देखिए क्या है मेरे पास, देखिए क्लोरीन गैस एनोड का, ये क्या बने क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का क्या हुआ यहाँ पर एनोड, क्लोरीन गैस एट द एनोड या एट द एनोड, हमारे पास एनोड पे क्या बनी मेरे पास एनोड कह सकते हैं हम, उससे क्या कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मुझे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर क्या बनी है मेरे पास क्लोरीन गैस, ठीक। एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द कैथोड या नेगेटिव। अब ये है मेरे पास कैथोड, ठीक, कैथोड है, कैथोड किसका होता है, यहाँ पर मुझे इस पर मुझे हाइड्रोजन मिलेगी, ये देखो लिखा है, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिली और क्लोरीन गैस मिली, और इसके अंदर मुझे क्या मिला, क्या मिला यहाँ पर NaOH, ठीक। तो बट NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, लेकिन धीमे धीमे जो NaOH मेरा बना ना, वो धीमे धीमे हम कह सकते हैं वो मेरा NaOH जो धीमे धीमे इस कैथोड के पास में आने लगता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो मेरे पास कास्टिक सोडा है, तो हम उस कास्टिक सोडे को हम ये कह सकते हैं, कास्टिक सोडा को हम इस प्रकार से NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में मैं जैसे उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, जैसे प्यारे बच्चों वहाँ पर क्लोरीन गैस जो मेरी एनोड पर मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो उसी में मुझे क्या मिल जाएगी NaOH। तो अगर मैं बात करता हूँ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की इस पूरी प्रोसेस के अंदर में, NaCl के इस प्रोसेस के अंदर में हम जैसे इलेक्ट्रोलिस NaCl की जो इलेक्ट्रोलाइसिस की ये प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं क्लोरो एल्काली प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं क्लोरो एल्काली प्रोसेस। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्लोरो एल्काली प्रोसेस कहते हैं, ज्यादातर क्लोरो एल्काली प्रोसेस के नाम से ही बोल जाएगा। इसको भी यूजेस देख लेते, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। इतने भी प्रकार के मेरे बाथरूम सोप हैं, नहाने वाले साबुन हैं, और कपड़े धोने वाला जो बाथिंग पाउडर होता है जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, उसमें सब में प्रयोग होता है ये कास्टिक सोडा, ठीक। ये कास्टिक सोडा NaOH को हम प्रयोग करते हैं, साबुन बनाने के लिए कर सकते हैं, इससे हम नहाते हैं और साबुन बना सकते हैं। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि और डिटर्जेंट कपड़े धुलने वाला। उसके अलावा यूज फॉर द आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे रेयन की बात करें तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर को का जो प्रयोग किया जाता है तो आर्टिफिशियल के प्रयोग में भी हम इसका कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जो फाइबर है जिसे हम रेयन कहते हैं, तो रेयन के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, वहां भी उसके प्रयोग में हम इसका प्रयोग किया जाता है, इसका भी वहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा यूज कहाँ कर सकते हैं NaOH को, तो NaOH को तो एक जगह वहां भी यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। अगर हम किसी प्रकार से पेपर वगैरह बना रहे हैं, पेपर का मतलब होता है मेरे पास कागज, कागज कागज का हम पेपर वगैरह बनाने की उसके मैन्युफैक्चरिंग में मुझे NaOH की जरूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इट इज यूज टू प्योरीफाई बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रेक्टेड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इसे वहां भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो बॉक्साइट एश को होता है, बॉक्साइट एश है, ये एल इसका होता है एल्युमिनियम, ठीक है, Al2O3 into 2H2 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस एश की बात करते हैं, इस कोर की बात करते हैं, यहाँ से मुझे एल्युमिनियम प्राप्त करना है,
तो ये एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए भी मैं यहाँ पर इस मेटल को, एल्युमिनियम का मेरे पास मेटल है, तो इस मेटल को मैं यहाँ से निकालने के लिए, अलग करने के, प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए मुझे यहाँ पर NaOH की क्या पड़ेगी जरूरत। तो NaOH को हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, प्योरीफाइंग बॉक्साइट, और बॉक्साइट का जो एटो होता है उसके प्योरीफाई में, क्योंकि मुझे वहां से क्या निकालना है, मुझे वहां से एल्युमिनियम को प्राप्त करना, एल्युमिनियम को हम वहां से निष्कर्ष कर सकें। अगर हम इसका NaOH का इसके हाथ में प्रयोग कर देंगे तो एल्युमिनियम मेरा आसानी से अच्छा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं NaOH का हम प्रयोग वहां भी कर सकते हैं टू रिमूविंग ग्रीसिंग फ्रॉम मेटल। अगर कोई मेटल है, मान लीजिए कोई लोहे की बनी हुई चीज है या एल्युमिनियम की बनी हुई चीज है, तो उस पर किसी प्रकार की ग्रीसिंग वगैरह या ऑयलिंग वगैरह उसके ऊपर लग सकते हैं, खाना बनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तेल बनता रहता है जिस चीजें तो चिकनाहट आ जाती है। उसके अलावा गाड़ियों के बहुत सारे ऐसे पुर्जे हैं तो जहाँ पर ग्रीसिंग वगैरह हो जाती है, तो हम उसकी ग्रीसिंग को रिमूव करने के लिए, साफ करने के लिए भी हम NaOH का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये मेरे चूल्हे का ही बर्तन है, देखिए इसमें खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो खाना बनाते रसोई में देखा है मम्मी वगैरह खाना बनाती हूँ, तो उस चूल्हे के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा मात्रा में क्या होता है उसके ऊपर ऑयल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें उस पर पड़ती रहती है, ऑयलिंग और भी बहुत सारी गंदगी, तो इस प्रकार की गंदगी हो जाती है, वो गंदगी छूटती नहीं है। बट अगर मैं उस पर NaOH, जिसमें कास्टिक सोडा, मैंने कास्टिक सोडा का मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बना करके मैं उसके अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर जैसे पड़ा रहेगा तैसे इसकी सारी गंदगी क्या साफ हो जाएगी। तो ये रिमूव कर सकता है ग्रीसिंग, किसी भी मेटल पे लगा हुआ कोई ग्रीस है, ग्रीस को भी रिमूव कर देगी। इट इज यूज्ड इन ऑल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइस एंड ग्रीस। अगर मुझे ऑयल, मान लीजिए मेरे पास क्रूड ऑयल, कि मेरे पास ऑयल है, मैं क्रूड ऑयल कैसा बैड, सही नहीं, बहुत गंदा है, डर्टी है, डर्टी। अब इस ऑयल की मैं रिफाइनिंग कर रहा हूँ, रिफाइनिंग का मतलब हम इसे साफ करेंगे, रिफाइनिंग का मतलब है साफ करेंगे, अच्छी तरह से हम इसे साफ करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ऑयल को इस मशीन के अंदर रिफाइन कर रहा हूँ, ऑयल सही है, इस ऑयल की मैं रिफाइनिंग कर रहा हूँ, तो रिफाइनिंग करेंगे तो हम इसी के साथ में थोड़ा NaOH को मैं इसमें मिला दूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे जो ऑयल प्राप्त हो रहा है, जिसमें रिफाइंड ऑयल कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर ऑयल क्या हुआ एकदम अच्छा मिल गया, ठीक है, क्लीन मिल गया, क्लीन हो। तो ऑयल की हम यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहे हैं या कोई हम डाई वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा ब्लीच वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस चीज का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या NaOH का प्रयोग कर सकते हो। अगर हम NaOH का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज हमें अच्छी मिल जाएगी। अब देखिए अगला दे रखा है हमारे पास सोडियम कार्बन, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2CO3 into 10H2। इसे हम वाशिंग सोडा भी कह सकते हैं, ये है, ठीक है, वाशिंग सोडा। ठीक है, उसके अलावा हम इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर में टेन, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब क्या है H2। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने हैं 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर कितने हैं 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, ये देखो 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, इसलिए हम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें 10 क्या है मोलिकुल्स ऑफ वाटर, because it contains 10 molecules of water, 10 molecules of water होने की वजह से इसे डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये इसके लिए इमेज में स्टेप्स के लिए मिलना में। इफ विदाउट एनी वाटर, अगर किसी प्रकार से इस मशीन में जल निकाल, इसके अंदर 10 H2 वाटर है, इसे मैं यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, रिमूव कर दी। वाटर रिमूव कैसे करेंगे, वाटर रिमूव कैसे, जिसको हल्का हल्का गर्म कर देंगे तो गर्म, इसके अंदर वाटर बिल्कुल, अगर इसके अंदर वाटर नहीं हो तो हम यहाँ कह सकते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडा। सोडा का मतलब होता है सोडे की राख, पानी तो सब चला गया उसके अंदर। पहले उसमें क्या था 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, पहले उसके अंदर में वाटर के 10 मोलिकुल्स थे, अब वो 10 मोलिकुल्स को हमने उससे हटा दिया। अब हटाएंगे कैसे, उसे बिल्कुल पानी को वाष्पित कर देंगे, एवापोरेट कर देंगे, ठीक है।
इवापोरेट या तो हम सनलाइट में कर सकते हैं या हम थोड़ा इसे हीट दे करके कर सकते हैं, समझे। तो उसके अंदर जितना भी सारा जल है उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, सोडा की केवल राखी राखी बचेगी, तो उसे हम कहते हैं सोडा आर। अगर उसमें से 10 मोलिकुल्स ऑफ निकाल सोडा, ठीक, यानी कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहली बात तो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसको अगर मुझे किसी प्रकार से बनाना है, इसका मुझे किसी प्रकार से फॉर्मेशन करना है, बनाना, तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस है, 3 स्टेप हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, तब मेरा तीसरे स्टेप में जाके बनेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इसमें कह रहा है जब NaCl रिएक्टेड विद अमोनिया, जब NaCl की क्रिया हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराएंगे तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक। तो मेरा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे इतनी सारी चीजें की, मान लीजिए मेरे पास ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ये है मेरे पास अमोनिया, ये है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो मेरे पास वाटर है, क्योंकि हम बिना वाटर के काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम इसकी क्रिया करा देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। Na ए ले लिया, ठीक, Na हमने ए ले लिया, और यहां से एक H हमने ए ले ली, और CO2 से, और ए को मैंने यहां से, अब मैं पानी को ऐसे भी तोड़ के लिख सकता हूं मैं, तो Na और एक ओ ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ऐसे देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, इसके देखिए ये है मेरे पास NaCl, और NaCl के बाद में फिर है हमारे पास NH3, और फिर है हमारे पास CO2, और फिर है हमारे पास जल को मैं देखो तोड़ के ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा। तो देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए मान लीजिए Na हमारे पास ये आ गया, और एक H देखिए हमने ये ले ली, H ले ली हमने, ठीक है। अब CO2 है, तो CO2 देखिए ये आ गया मेरे पास, तो CO2 की जगह पर ए को मैं यहाँ से ए वाला भी ले लूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, CO3, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन क्या बनेगी, कार्बोनेट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, एक H बच गया, इस एक H को NH3 के पास में जोड़ देंगे, तो NH3 में एक H जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो NH4 हो जाएगा। और यहां से देखो बची हुई क्या मेरे पास, Cl, तो Cl को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये बन गया मेरे पास क्या, अमोनियम क्लोराइड, ये मेरे पास अमोनियम। तो अपने यहाँ पर पहले स्टेप क्या करा देते हूँ, तो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग बैठ जाएगा, जिससे मैं फिल्टर से क्या कर लूंगा, साफ कर लूंगा। अब फिल्टर से मैंने जैसे इसे फिल्टर से अलग किया, अब क्या करूंगा, ड्यूरिंग हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब मैं इसे क्या करूंगा, हीट कर। तो मैं जैसे ही इसे हीट करता हूं, तो हम मान लीजिए ये एक है तो एक की जगह डबल है, तो डबल लिख दो NaHCO3, डबल कर दो, दो की जगह पे इसे एक बार के लिए मान लो नहीं है और हमने डबल कर दिया, ठीक। तो हमें क्या बना यहाँ पे, Na2, एक देखिए एक Na ये ले लिया और एक Na ये ले लिया, तो मेरे पास Na2 हो गया, और CO3 देखो ये वाला ले लिया मैंने, CO3। अब क्या बचा यहाँ पर, एक H, दो H जरूरी, दो H, और जहां CO3 बचा इसमें से एक ले लिया, और CO2 बचा वो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन है। अब Na2CO3 ये क्या है मेरे पास, थोड़ा आस, क्योंकि इसमें जल नहीं है। अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर हैं, ठीक, 10 मोलिकुल्स क्या है, वाटर, तो है मेरा पूरा। अगर 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर नहीं है, जैसे मान लीजिए ये कि अगर उसमें 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो मेरा वाशिंग सोडा, बट यहाँ पर क्या 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर नहीं, तो ये से केवल क्या करेंगे, चीज क्या है, सोडा आस, ये केवल सोडा की आस ही आस है, ठीक है, राख है सोडे की साथ, ठीक, सोडियम कार्बन। अब इसमें क्या 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, थर्ड स्टेप जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसे हम सोडा आस कहते हैं, ये है सोडा आस, ठीक है, ये है सोडा। इस सोडा आस में क्या करेंगे,
इस सोडा को इज डिजोल्व्ड इन वाटर, इसे पानी के साथ में डिजोल्व कर देंगे। तो डिजोल्व कर देंगे तो वो 10 मोलिकुल्स जो Na2CO3 है वो अपने साथ में 10 मोलिकुल्स को ऐड कर देगा। ठीक है, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व हो जाने तक सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। तो ये बन गया मेरा सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाचिंग सोडा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वाचिंग सोडा कहते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाचिंग सोडा। वाचिंग सोडा की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाचिंग सोडा, वाचिंग सोडा की भी देखिए प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर करें वाचिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन। अगर हम बात करते हैं देखिए इस प्रकार का क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी। ठीक है, मिक्सिंग विद वाटर, जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वाशिंग सोडा फॉर्म्स एल्कलाइन सॉल्यूशन इट गिव्स। अगर मैं इसके साथ में इसे वाटर के साथ में मिक्स कर दूं, इसे पानी के साथ में मिक्स करते हैं, जैसे पानी के साथ में मिक्स हो जाए, जैसे ही पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा ठीक, तो ये क्या आएगा, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ये क्या बनाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन डिटर्जेंट क्या है मेरे पास, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक, डिटर्जेंट की कंडीशन देख दो, क्या झाग कर रहा है, झाग देख रहा झाग, ये देखो झाग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी प्रकार से लिटमस को लगा दूं, तो ये मेरे पास लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर क्या है, क्षार के साथ में जब भी कभी लिटमस पेपर होता है तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। अर्थात इसकी प्रकृति क्या है, एक बेस हम कह सकते हैं। इट कंटेन्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। क्यों, तो देखो क्या कह रहा है, अगर वाशिंग सोडा की बात हो, वाशिंग सोडा हमने खूब नाम सुना है, वाशिंग पाउडर, कपड़े धुलने वाला जो आता है सर्फ, उसी को हम कहते हैं वाशिंग पाउडर। बट ये क्या है, वाशिंग सोडा। इस वाशिंग सोडा को पीस दो भाई, वाशिंग सोडा को आप जैसे पीस दो तो पाउडर बन जाएगा वो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाशिंग पाउडर। तो वाशिंग पाउडर क्या होता है, वाशिंग पाउडर क्या है, उस वाशिंग पाउडर को जो गलियों में पीस के फ्रेंड हो कि 100 रुपए का 3 किलो ले लो, 100 रुपए का 5 किलो ले लो, 100 रुपए का 10 किलो ले लो, 100 रुपए का 6 किलो ले लो, तो वो मेरा क्या है, डिटर्जेंट। क्या है डिटर्जेंट को हम वाशिंग पाउडर कहते हैं। तो क्या है मेरे पास वाशिंग पाउडर, वाशिंग सोडा को हम पीसे, सोडा थोड़ा क्रिस्टल के रूप में, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। अब उन क्रिस्टल को पीस देंगे तो पाउडर बन जाएगा मेरे पास, इसी को हम पीस देंगे तो पाउडर बन जाएगा मेरे पास। ठीक, तो इट रिमूव डायरेक्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी। तो हमारे गंदे जितने भी कपड़े हैं सब डाल देते वाशिंग मशीन में, ऊपर से आप वाशिंग पाउडर डाल दो, साफ हो जाता है, सब गंदगी रिमूव हो जाती है। ठीक, यूजर्स ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा के बहुत यूज हैं। ठीक है, पहली बात तो ये झाग जैसी प्रकृति बेस है, ये एक वाशिंग अगर पीस देते तो वाशिंग पाउडर बन जाता मेरा। वाशिंग पाउडर को हम बहुत सारी चीजें में क्या करते हैं, हम इससे लिक्विड बना सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, गंदगी साफ कर सकते हैं, डर्ट। ठीक है, तो इट यूज्ड एज क्लींसिंग एजेंट। क्लींसिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो आपने बहुत ही मार्केट में देखे हैं, ये बहुत सारे मार्केट के अंदर में वो आते हैं क्लींसिंग एजेंट। ठीक है, विम का आ रहा है, लिरिल का आ रहा है, और भी बहुत सारे, ये सब क्या है, वाशिंग सोडा है, उसमें लिक्विड रूप में डाल दिया, पाउडर बना, पीस दो तो पाउडर बन जाएगा, तो बाथरूम पाउडर बन जाएगी, गलियों में लोग बेच रहे हैं। तो इसको हम घर के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, आपके घर की साफ सफाई, कपड़े पपड़े साफ होना, बर्तन साफ होना, सब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। उसके अलावा देखिए गिलास, कांच अगर बनाना है तो कांच में भी हम वाशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। सोप बना रहे हैं, सोप में भी हम वाशिंग सोडा यूज कर सकते हैं। पेपर की अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें यहाँ भी वाशिंग सोडा को यूज कर सकते हैं। देखो दिख रहा है, कपड़े देखो बने हुए हैं। ठीक, तो वाशिंग सोडा क्या है, वाशिंग सोडा मेरा डिटर्जेंट ही तो है, उसी को तो वाशिंग पाउडर हो गया। अब देखिए अगला, देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक, इसे हम ये भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। तो हम इसे बना कैसे सकते हैं, तो देखिए NaCl इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेरा इससे पहले मैंने वाशिंग सोडा का जिसे मैंने 3 स्टेप में प्राप्त किया था, उसके पहले स्टेप को आप फॉलो कर लो, वही मेरा पहले स्टेप में क्या बन रहा है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो पहले स्टेप में मेरा बन जाता है यहाँ पर, तो उसका पहला स्टेप है, इसका पूरी मैन्युफैक्चरिंग। NaCl इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब NaCl की अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो इसे आप तोड़ के लिख लो, देखो समझने के लिए। NaCl है और यह मान लीजिए NH3 और CO2 ये, तो H2O को थोड़ा तोड़ के लिख दो, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Na यहाँ से ले लो, एक ये लिख दी मैंने Na। ठीक है, एक H यहाँ से ले लो, जल लिख दी H आएगा। ठीक है, अब जो CO2 है, इस CO2 के साथ में इस O को जोड़ दो तो CO3 हो गया। अब यहाँ पर जो एक H एक्स्ट्रा बच रही है, इस H को इसमें ऐड कर दो तो NH4 हो गया। अब यहाँ पर क्या बची, केवल Cl बची, उस Cl को यहाँ पर जोड़ दो, NH4Cl हो गया। तो ये मेरा बन गया क्या, बेकिंग सोडा। ठीक, ये बन गया मेरा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी देख लीजिए, आगे हम क्या क्या प्रॉपर्टी, तो बेकिंग सोडा इज इजीली डिजोल्व इन वाटर। तो बेकिंग सोडा जो है क्या है, बेकिंग सोडा को मैंने, ये जो बर्तन है इसके अंदर में पानी है, मैंने जैसे ही इसके अंदर में डाल दिया तैसे ये क्या हुआ, ये तैसे ही क्या हुआ, इजीली डिजोल्व, बहुत जल्दी घुल गया, इजीली डिजोल्व। ठीक है, और टू फॉर्म क्रिस्टल, और जैसे ही घुलेगा तैसे ही क्या बना लेगा, क्रिस्टल्स बना लेगा। इट इज नॉन कोरोसिव बेस टू फॉर मल्टी एल्कलाइन वाटर सॉल्यूट। ये भी क्या बात करते हैं, नॉन कोरोसिव बेस है, क्या है, एक नॉन कोरोसिव बेस है। ठीक है, तो इसकी भी कहीं तो एक तरह की ये किसी किसी को गंदगी को साफ करने की इसकी प्रक्रिया। तो अब हम इसे देखते हैं, अगर मैं इसी प्रकार से इसे हीट कर दूं तो मेरे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मैं इसे हीट कर दूंगा तो इसका मतलब क्या, बाथिंग सोडा के सेकंड स्टेप को फॉलो कीजिए, अभी मैंने पढ़ाया है, उसे मैं हीट करता हूं तो मेरे पास क्या, सोडा आस बन जाएगी। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो इट डीकम्पोज एंड गिव सोडियम कार्बोनेट एंड CO2। तो जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे तैसे ही क्या बना लेगा, यहाँ पर सोडा आस। ठीक है, और CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और वाटर भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर भी हमें मिल जाएगा। अब इसका यूज कहां कर सकते हैं, ये एक बेसिक नेचर का है। जब बेसिक नेचर का है तो टू रिड्यूस द एसिडिटी इन स्टोमक, हमारा पेट है, हमारे पेट के अंदर में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी कब हो जाती है, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारे जो बॉडी के अंदर में HCl रिलीज हो रहा है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेरे पेट में तो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसे कहते हैं एसिडिटी। ठीक, अब एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई क्षार ले लेंगे। जैसे इनो देखा तो मैंने, इनो जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो को पी लेते हैं। तो इनो क्या है, इनो एक बेस है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कभी हम बेस की क्रिया और किसी एसिड के साथ में कराएंगे तो क्या बनता है, मेरे पास साल्ट बनता है। और साल्ट क्या है, एक न्यूट्रल प्रकृति का। तो मेरे पास एसिड तो शरीर में बन ही रहा है, अब मैं उसके लिए बेस ले लूंगा। तो बेस, अब सोडियम देखिए क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है क्या है, एक बेसिक नेचर का है। अभी बताया तुम, ये क्या है, जो बेसिक नेचर का। तो मैं इसे ले लूंगा एक ग्रेडियंट के रूप में, कैसे कम हो जाएगी, तो हमें एसिडिटी में रीडिंग मिलता है। फिर इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग के मुझे जो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं उन्हें आप पीस दो, तो पीस करके पाउडर बन जाएगा। जैसे आटे को नहीं पीसते थे, गेहूं को पीसते थे तो आटा पाउडर बन जाता है। ठीक है, जैसे चीनी है, चीनी अभी क्रिस्टल के रूप में, हम उसे पीस देंगे तो चीनी का पाउडर बन जाएगा, पीस तो पाउडर बन जाता है। क्या दिक्कत है, अब देखिए आगे। उसके अलावा देखिए, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमन जो यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, वहां भी हम Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए चित्र में, इस चित्र में देखिए, ये देखिए मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में देखिए मैंने यहाँ तक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भर लिया है। ये देखो लगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने सॉल्यूशन ये भर लिया, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा हुआ है। अब इसी में ही मैंने देखिए एक दूसरी नली, एक ट्यूब और मैंने लटका दी है ट्यूब,
इस ट्यूब का मुंह ऐसा है तो हमें इसे भी यहाँ पर लटका, इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डायरेक्ट, और ये यहाँ पर कर दी मैंने बंद, नोजल से मैंने बंद कर दी। तो जब भी कभी आग लग जाए तैसे मैं इसे उल्ट दूंगा तो इसकी क्रिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रो, इन दोनों की क्रिया से क्या होगी, इन दोनों की क्रिया से क्या होगी, मेरी आग होने लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसी के अंदर में रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर आ गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखिए दूसरा नाम भी है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है, और इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से हम जानते हैं। ये है देखो ब्लीचिंग पाउडर ऐसा हो। इसे हम कैसे बना सकते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई सिलिक लाइम। ये है मेरे पास सिलिक लाइम, ये है मेरे पास सिलिक लाइम। अब सिलिक लाइम के ऊपर मैं क्या Cl2 यानी क्लोरीन गैस को क्या करूंगा, मैं पास करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली बात डिजोल्व इन कोल्ड वाटर, ये जो कोल्ड वाटर होता है उस कोल्ड वाटर में बहुत जल्दी क्या होता है, डिजोल्व। इट इज व्हाइट सबस्टांस, ये देखिए ये कैसा है, व्हाइट सबस्टांस, व्हाइट सबस्टांस एक सफेद पदार्थ है, ठीक, विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब हम इसको अगर देखते हैं, ये इसके अंदर एक क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन गैस की बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन गैस की क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। Then it react with dilute acid, जब यह डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है, डाइल्यूट कोई भी डाइल्यूट एसिड लिया मैंने, उस डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, डाइल्यूट मैंने एसिड लिया, उसके साथ में इसकी रिएक्ट करा दूंगा तो मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में डाइल्यूट एसिड को रिएक्शन करा दूंगा तो मुझे मिलने वाला प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस हो। इसके यूज देख सकते हैं, uses of bleaching powder, it is used for making drinking water free from germs। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला पानी, उस पानी में थोड़ा सा मिला दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम जर्म्स। उसमें जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वो कीटाणु होंगे क्या, मर जाएंगे, ठीक, तो जर्म्स फ्री कर देगा, ठीक है। इट इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म। अगर मुझे क्लोरोफार्म गैस बनानी है, हमें क्या बनानी है, क्लोरोफार्म गैस, अगर लैब में हमें क्लोरोफार्म गैस बनानी जिससे बेहोश हो जाता है, अगर हम उस गैस को बनाएंगे तो वहां पर मुझे ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। अगर उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो ऊन होती है, ऊन को उसके ऊपर वैसे छोटे छोटे आपने देखा ऊन के ऊपर रुए होते हैं, रुए, ठीक है, तो हमें इसे को अगर यूज करेंगे तो ये रोए नहीं मिलेंगे हमें, अनश्रिंकेबल, ठीक है, अनश्रिंक सिकुड़न, ऐसी कि उसके पास सिकुड़न नहीं मिलेगी, ठीक, बिना सिकुड़न वाली, ठीक है। उसके अलावा इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, उस केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो इसे ज्यादातर पीओपी के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा पीओपी अगर कह दो दुकान वाले तुरंत कह देगा ये पीओपी, दुनिया जो काम करती है पीओपी है, ठीक है। तो मकानों में लगने वाले जितने भी डिजाइन है तो पीओपी की डिजाइन डालकर बनती है। तो इसे देखिए कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाफ, हेमी, हेमी का मतलब होता है हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ, 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 हाफ क्या है, H2। अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर आधा हाफ H2 जल है तो उसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी। इसे हम कैसे बना सकते हैं पीओपी को, तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड,
जब जिप्सम, ये है मेरे पास जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मैं उसे जिप्सम कहता हूँ, ठीक है। तो जब इसे जिप्सम को मैं हाईली क्या करूंगा, गर्म, हीटेड, तो जैसे ही मैं इसे हीटेड करूंगा तैसे क्या होगा, इन एक किसी भट्टी में इसे गर्म करेंगे भट्टी के द्वारा, तो इट लॉसेस 3/4 वाटर। तो हम यहाँ पर कहते हैं लगभग में आप ये समझ लीजिए कि 2 में 1.5, ठीक है, 1.5 H2 को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा, केवल आधा ही वाटर अपने पास रखेगा, तो इसे हम कह सकते हैं पीओपी। प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम इसकी प्रॉपर्टीज प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो पहली बात ये व्हाइट पाउडर है, देख लीजिए व्हाइट पाउडर, दुकानों पर चले जाइए आपको पीओपी के कट्टे कट्टे मिल जाएंगे घर में काम, ठीक है। सेटिंग इनटू ए हार्ड मास बाय मिक्सिंग विद वाटर, अगर मुझे इसके अंदर में अगर मैं वाटर को ऐड कर दूं इस पाउडर में, तो वाटर को ऐड करने के बाद फिर हम इसे मिला देंगे तो फिर क्या बन जाता है, एक हार्ड बन जाता है, हार्ड हार्ड, ये तो कह रहा है सेटिंग इनटू ए हार्ड मास बाय मिक्सिंग विद वाटर, अगर मैं इसके साथ में पानी को मिक्स कर दूं और सेट कर दूं तो क्या बन जाता है, हार्ड मास, ठीक है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मैं 1.5 H2O को ऐड कर दूं तो मेरे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम, क्या कहते हैं, जिप्सम। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहाँ रखते हैं, मेरे पास कोई एक ऐसा बर्तन हो, इस बर्तन को हम एक बर्तन है, इस बर्तन में रखेंगे, बट बर्तन कैसा होना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ का मतलब है इसके अंदर में नमी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, नमी नहीं जानी चाहिए, नमी चलेगी तो दिया करेगा वाटर के साथ में, तो नमी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विल कॉज सेटिंग इनटू वाटर, अगर पानी चला गया उसके अंदर में तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर प्रूफ। मॉइस्चर प्रूफ का मतलब होता है ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की नमी, कितनी सीलन पड़ रही है बट उसके अंदर हम नमी नहीं जानी चाहिए। अब इसका यूज देखिए हम कहाँ कर सकते हैं, यूज वैसे देखिए यूज्ड इन हॉस्पिटल्स बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा इसका हॉस्पिटल में खूब यूज किया जाता है अगर हमारा हड्डी टूट जाती है, ठीक है। तो टू ट्रीट, ठीक है, टू ट्रीट ए फ्रैक्चर्ड बोन, अगर किसी वक्त हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर कर देता है, ठीक, प्लास्टर। तो इट ए मिक्स्ड विद वाटर, तो हम वाटर के साथ में थोड़ा मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इन प्रॉपर क्वांटिटी पानी उतना लेंगे जितनी हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक, एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर बोन, और जो हमारी हड्डी टूटी हुई है, जो हमारी हड्डी टूट जाती है उस हड्डी के ऊपर क्या करें, हम इसे हल्का सा पानी मिला करके ऐसे करें, हम उसे लपेट देंगे, ठीक, फिर उसके ऊपर पट्टी से लपेट देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो हड्डी है एक प्रॉपर शेप में आ जाए इसलिए, ठीक है, तो दैट द बोन रिमेन इन प्रॉपर पोजिशन, इसलिए हम ऊपर लपेटते हैं क्योंकि हमारी जो टूट गई है तो एक सही प्रॉपर जगह पर जैसे ही वो जुड़ जाए, जैसे प्रॉपर जगह पर आ जाएगी तो मेरी बांह हिलेगी नहीं, प्लास्टर मतलब प्लास्टर करते हैं तो काफी दिनों तक प्लास्टर रहेगा, तो मेरी हड्डी जो है ना बिल्कुल वहीं की भी शेप में बन जाएगी, इस वजह से हम उसे डॉक्टर से यूज करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे खिलौने वगैरह हैं, तो बहुत सांचे होते हैं, एल्युमिनियम लोहे के सांचे होते हैं, सांचे बहुत छोटे छोटे सांचे खिलौने, उसके अंदर हम पीओपी डाल दो तो खिलौने बन जाते हैं, ये देखो सांचे के अंदर बने हुए खिलौने। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स, और डेकोरेटिव मटेरियल मतलब जो घर में रखने वाली, देखो डेकोरेटिव मटेरियल घर में रखने वाली होती है, मूर्तियां हैं, मूर्तियां और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो डेकोरेटिव मटेरियल जो घर को सजावट के लिए यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज बना सकते हैं, ठीक है। चीप ऑर्नामेंट, ठीक है, सच्चे सजावट वाले सामान, उसके अलावा जो कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा ब्लैक बोर्ड्स, चौक, तो हम स्कूलों में लिखते हैं तो अध्यापक लिखते हैं तो जो चौक का इस्तेमाल करते हैं वो चौक किसका बना होता है, यूपी का बना होता है, ठीक। उसके अलावा स्टैचू वगैरह, मूर्ति वगैरह बना सकते हैं। इट इज यूज्ड इन फायर प्रूफिंग मटेरियल,
फायर प्रूफिंग मटेरियल का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फायर करने वाले, हम कुछ पदार्थ बना रहे हैं, पटाखे वगैरह बना रहे हैं, तो उसे आसपास ऐसे बना लेंगे छोटा हल्का सा, और इसके अंदर में थोड़ा हम विस्फोटक पदार्थ भर देंगे, हल्का हल्का सा करते हैं, उस यहाँ पे पत्ती को बाहर निकाल के इसमें आग लगा, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल भी बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उसके अलावा देखिए इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों? सीलिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस, जो मेरे पास उपकरण मिले, जैसे मान लीजिए मुझे ये मिला है, ये हमने लिए सीलिंग में, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क लिया मैंने, कॉनिकल फ्लास्क मैंने कुछ लगा दिया, तो यहाँ पर एयर इसके अंदर जा रही है, इस वजह से इसको मैं क्या कर दूंगा, पीओपी से क्या कर दूंगा, मैं थोड़ी से पानी मिला करके पीओपी में, और मैं से पीओपी से बंद कर दूंगा, पीओपी थोड़ी दबा से तोड़ देंगे, हाल टूट जाएगी पीओपी, ठीक। बेयर एयर टाइट अरेंजमेंट, इसके अंदर हवा ना जाए इस वजह से मैं यहाँ पर पीओपी लगा दूंगा, केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स ऑफ ए हाउस, उसके अलावा जो हमारा मकान है, तो मकान की जो सरफेस होती है, जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों को भी अच्छी तरह शाइनिंग लाने के लिए, बनाने के लिए, और जो छत है उन छतों में ऊपर भी डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्मूथ बिफोर पेंटिंग, तो जो हमारी दीवारों को चिकनी कर देते हैं, जैसे मैं मुझे पेंट करना है, तो पेंट करने से पहले मान लीजिए दीवार पर मुझे पेंट करना, तो पेंटिंग उस दीवार पर करने से पहले मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, पीओपी कर दूंगा, पीओपी से बहुत चिकना कर दूंगा, इतना चिकना हो जाएगा उसको इतना चित्र बनेगा। उसके अलावा देखिए डॉक्टर्स लोग देखिए इसमें दांतों के सांचे बना देते, ठीक, जो डेंटिस्ट की पढ़ाई होती है, डेंटल वाले हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो दांत वगैरह बनाना सीखते हैं, तो इसलिए वो पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। और घर की छतों पर ये देखो डिजाइन बनी हुई है, देखो घर की छत की डिजाइन बनी हुई है, कितनी प्यारी कर दिया, तो सब क्या है, ये सब क्या है, पीओपी, पीओपी हम बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक, हल्की है, अच्छी है। तो आज का हमारा जो चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीटेड हुआ, तो आज हमारा चैप्टर ये क्या हुआ, हमारा पास कंप्लीटेड हुआ, ठीक है, कंप्लीटेड हुआ। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।